हेलो लर्नर्स। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड देयर एजुकेशनल एप्लीकेशंस। इसके अंदर हम एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम आईओटी में इसके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं। हमारा आज का लेक्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर होने वाला है जो कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसका यूज़ हम एजुकेशन के अंदर किस तरह से कर रहे हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं और ये है क्या, उस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, वेरी फर्स्ट थिंग अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एज ऑफ द डेफिनेशन हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मतलब ये है कि ये एक नेटवर्क है हमारे पास। पहली चीज़, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। किस चीज़ का नेटवर्क है? ये नेटवर्क है हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। नेटवर्क से मुराद ये है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो साथ मिलके कंबाइन होके काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं। अच्छा, ये नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कनेक्ट होता है हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ के थ्रू या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। और इसका जो पर्पस होता है दैट इज़ कलेक्ट एंड शेयर डेटा, और डेटा कलेक्शन या डेटा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इस चीज़ को। अच्छा, ये सिंपल हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ गए जैसे। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू। और इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हमारे पास डेटा है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, या फिर इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई डेटा है उस डेटा को शेयर करने के लिए, इस चीज़ को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम देते हैं। ओके, यहाँ से डेटा शेयर किया हमने। ये हमारे पास एक सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर। अगर एक कॉमन एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम है। इस तरह से एक क्लासरूम है, लार्ज क्लासरूम है, बड़ी क्लासरूम है। उसके अंदर यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे बैठे हैं और टीचर यहाँ पे है। अच्छा, टीचर का जो आवाज़ है वो यहाँ तक लास्ट तक एंड तक नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास क्या किया जाता है कि एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम जो है वो टीचर यूज़ करता है। टीचर के पास एक माइक्रोफोन है, ठीक है। टीचर यहाँ पे खड़ा है इस जगह पर, टीचर है, टीचर के पास एक वायरलेस माइक्रोफोन है। उस वायरलेस माइक्रोफोन के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, टीचर जो भी बात कर रहा है लाइव, वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक चीज़ की गई है कि ये जो हमारे पास वॉल्स हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो बॉक्सेस अभी बना रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इस जगह पे, यहाँ पे 4 जो हैं स्पीकर्स लगाए गए हैं। और ये जो माइक्रोफोन यहाँ पे टी के पास था वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उन स्पीकर्स के साथ। यहाँ पे ये जो स्पीकर्स हैं और ये जो माइक्रोफोन है, ये क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। माइक्रोफोन क्या कर रहा है? डेटा को रिसीव कर रहा है और डेटा को रिसीव करके शेयर कर रहा है स्पीकर्स के साथ। और स्पीकर्स जो है वो उस डेटा को बाद में कन्वर्ट कर रहे हैं वॉइस के अंदर फिर से, और स्टूडेंट्स को सुना रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है उसे सुन पा रहे हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कि टीचर के पास एक माइक्रोफोन है, यहाँ पर इस जगह पर टीचर है हमारे पास, यहाँ पर एक माइक्रोफोन है टीचर के पास। और उस माइक्रोफोन के थ्रू टीचर जो भी बात कर रहा है वो स्मॉलर स्पीकर्स जो एक ही माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड हैं, सेंट्रलाइज माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड हैं। वो सारा वॉइस जो इन चारों स्पीकर्स के अंदर इक्वली जा रहा है और स्टूडेंट्स तक जो आवाज़ है वो पहुंचाई जा रही है। ये जस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह से वर्क कर रहा है। या फिर ये जो स्पीकर्स हैं, ये स्पीकर्स इनबिल्ट लाइक एज रूफ के अंदर, छत जो है हमारे पास, छत के अंदर ही फिक्स किए गए हों सिमिलर स्पीकर्स, वो चीज़ हो सकती है। ये एक हमारे पास बेसिक एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। अच्छा, इसके अंदर हम वन बाय वन आगे देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। होपफुली फर्स्ट ये थिंग थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये होपफुली क्लियर हो गई होगी। ओके, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। नंबर वन थिंग, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास अगर मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, ये हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं।
इनका एक नेटवर्क है, नेटवर्क है, बहुत सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और कनेक्ट हो रहे हैं ताकि ये डेटा को कलेक्ट कर सकें या फिर जो डेटा यहाँ पे है उसको शेयर कर सकें। कलेक्ट एंड शेयर डेटा, ये हमारे पास बेसिक है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मतलब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास है स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम। जो हम अटेंडेंस लेते हैं बच्चों की, वो अटेंडेंस भी हमारे पास एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर लिया जाता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड स्टूडेंट्स प्रेजेंस। अच्छा, इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स के पास एक आईडी कार्ड है, अटेंडेंस के लिए हम एक ये सिस्टम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्मॉलर स्कैनर्स जो हैं वो रख रहे होते हैं। वो स्कैनर्स हमारे पास किसी कंप्यूटर डिवाइस से या सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वो आईडी कार्ड को स्कैन करते हैं, देन वो कंप्यूटर्स के अंदर डायरेक्टली हमारी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, ये जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, RFID कार्ड्स, RFID कार्ड्स जो हैं, इनके थ्रू हम अटेंडेंस लेते हैं। ये स्टूडेंट्स के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। R मीन्स के रेडियो, F मीन्स के फ्रीक्वेंसी एंड ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो स्टूडेंट्स को हम कार्ड देते हैं, उन कार्ड के ऊपर जो हमारे पास डेटा होती है, उस डेटा को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू स्कैन किया जाता है, स्कैनर्स के थ्रू स्कैन किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है और स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस मैनेज की जाती है। एक ये हमारे पास है स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम है। दूसरा हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू। अभी हमारे पास जो सिंध के अंदर अभी जो हमारे पास टीचर्स की अटेंडेंस हो रही है, वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रही है, ऐप के थ्रू। सो बायोमेट्रिक के थ्रू हम अटेंडेंस ले रहे हैं। वो भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। वेरियस नेटवर्क्स, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस जो हैं ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं और टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो वहाँ पे हो रही है। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी इसी तरह से हम फिंगरप्रिंट बेस ले सकते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास अटेंडेंस का ये भी सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स का जो फेस रिकॉग्निशन है, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, फेस रिकॉग्निशन है, उसमें भी क्या है, कैमराज हमने इंस्टॉल की हुई है, वहाँ से उनके फेस की डेटा स्टूडेंट्स की हमने फीड की हुई है, नेम वगैरह लिखे हुए हैं। अब जैसे ही कैमराज स्टूडेंट्स जाते हैं, कैमरा के सामने खड़े होते हैं, वहाँ से उनका फेस स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद डायरेक्टली उनकी जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सो वो भी क्या है, एक नेटवर्क ऑफ थिंग्स है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स वेरियस होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं, जो डेटा को कलेक्ट एंड शेयर कर रहे होते हैं। सो इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा होता है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले हमने देखा अटेंडेंस के अंदर, एजुकेशन में हम अटेंडेंस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। एक तो ये चीज़ है, कैसे, RFID कार्ड्स का एग्जांपल दिया, कार्ड्स जो हैं उनको स्कैन करते हैं और अटेंडेंस लेते हैं। दूसरा फिंगरप्रिंट के थ्रू, जिसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, बायो बायोमेट्रिक के थ्रू। और उसके बाद लास्टली हमारे पास है फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन। तो ये कुछ हमारे पास चीज़ हैं जिनके थ्रू हम अटेंडेंस लेते हैं और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जांपल है हमारे पास। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल था स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम। उसके बाद दूसरा हमारे पास एग्जांपल है जी स्मार्ट बोर्ड्स एंड क्लास सेंसर्स। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो वो भी हमारे पास लाइक एज डेटा कलेक्शन और डेटा शेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। हम उसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट बोर्ड्स हमारे पास भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल हैं। उसके अंदर टीचर अपने जो भी लेक्चर्स वगैरह दे रहा है वो सेव कर सकता है, शेयर कर सकता है। सो वेरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट भी कर सकता है इन्फॉर्मेशन को। स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल हैं। उसके अलावा क्लास सेंसर्स, सेंसर्स हमारे पास अगर बात करें, क्लास सेंसर्स जो हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं।
क्लास सेंसर्स क्या हैं कि ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो सराउंडिंग में जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को देखते हैं, उन कंडीशंस को एडजस्ट करते हैं, सॉरी उन कंडीशंस को एनालाइज करते हैं। पहले एनालाइज करने के बाद वहाँ पे उस कंडीशन के हिसाब से हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट्स हैं, ठीक है। लाइट्स के अंदर अगर हम एग्जांपल लें, लाइक आपने ये एक चीज़ देखी होगी, कुछ हमारे पास कैमरास होती हैं, सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं हमारे पास, या आपने रास्ते पे कहीं पे देखी हो शायद। तो कुछ सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिनके अंदर ये होता है कि वो जैसे ही कोई मूवमेंट कैच करते हैं, लाइक जैसे ही वो देखते हैं कि कोई पर्सन जो है वो मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट के दौरान उनके अंदर जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। इसी तरह से लाइट्स के अंदर हमारे पास दूसरा एक फंक्शन होता है कि कॉमनली जो हम क्लासरूम के अंदर लाइट यूज़ करते हैं, बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी एक ये ऑटोमेटिक फीचर होता है कि कुछ सेंसर्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्लास के अंदर। अब जैसे ही क्लास के अंदर किसी तरह की कोई मूवमेंट है, कोई पर्सन अंदर एंटर हो रहा है, तो लाइट जो है वो ऑन हो रही है, जैसे ही पर्सन बाहर गया लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। ये चीज़ है। या फिर लाइट को एडजस्ट करना कि नेचुरल लाइट कितनी आ रही है रूम में और हमें आर्टिफिशियल लाइट की कितनी ज़रूरत है। सो उसके लिए हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास बात करें टेम्परेचर के हवाले से, एसी है हमारे पास, अगर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं क्लास में, तो वहाँ पे वो नेचुरली नॉर्मल टेम्परेचर को जो है वो एनालाइज करेंगे और उस टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली जो सेट करना होगा, जिस टेम्परेचर की नीड होगी एयर कंडीशनर्स पर, तो फिर वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। साउंड के हवाले से भी वही सेम चीज़ है। जैसे स्पीकर्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, तो उसमें भी अगर हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंसर्स के थ्रू नॉइज़ कितना है क्लासरूम के अंदर या बिल्कुल साइलेंस है, उसके हिसाब से साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होकर आए या फिर हल्का सा आवाज़ आए, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होंगी। सो ये भी हमारे पास एक है जी, स्मार्ट बोर्ड्स एंड क्लास सेंसर्स। ये हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जांपल आ जाता है, जिसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें जो है वो सही तरह से कनेक्टेड होती हैं, इंटरनेट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। सेंसर्स जो है वो मुख्तलिफ और डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेंसर्स स्पीकर्स के साथ कनेक्टेड हैं, लाइट्स के साथ कनेक्टेड हैं, एयर कंडीशनर्स के साथ कनेक्टेड हैं और ऑटोमेटिकली उनको वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये भी हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मुख्तलिफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। ओके, सो ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है जी लर्निंग एनालिटिक्स डिवाइस। अच्छा, लर्निंग एनालिटिक्स डिवाइस के अंदर ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और एंगेजमेंट को देखते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास जो वेयरेबल्स होते हैं, ठीक है, वेयरेबल्स हो गए, या फिर कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं टैबलेट्स या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, ऐप्स। सो उनके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं कि वेयरेबल का एग्जांपल हम लेते हैं कि वेयरेबल्स जो है हमारे पास, उनमें स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मेंशन्ड होती हैं। उनकी फिजिकल एक्टिविटी अगर बात करें, हमारे पास स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच के अंदर स्टूडेंट्स फिजिकली खुद को किस तरह से एंगेज कर रहे हैं, वो सारी डेटा मेंशन्ड होती है। ठीक है, सेम तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो भी सेम काम करती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद को फिजिकली किस तरह से एंगेज करें, उसका एक रिकॉर्ड बनाती हैं, मैनेज करती हैं। सो एक ये चीज़ आ गई और दूसरा ये है कि ये ऐप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के जो इंटरनेट को यूज़ करने का पैटर्न है, स्टूडेंट्स के इंटरनेट को यूज़ करने की जो एंगेजमेंट है, इंटरनेट के साथ एंगेजमेंट स्टूडेंट्स की जो है उसको भी ये एनालाइज करते हैं, देखते हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी ऐप्स के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लर्निंग एनालिटिक्स डिवाइस के अंदर ये है कि कोई भी हमारे पास ऐसा डिवाइस हो, वेयरेबल्स हों जैसे कि स्मार्ट वॉचेज़ या फिर टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स हों, जिनके थ्रू हम जो है वो स्टूडेंट्स की ओवरऑल एक्टिविटी को और ओवरऑल एंगेजमेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, और किस तरह से खुद को जो है वो एंगेज कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन पे कितना टाइम दे रहे हैं, वो सारी डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है।
सो ये कुछ हमारे पास चीज़ें थी अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुछ एग्जांपल्स दिए और कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हमने कवर की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो हमारे, अगर इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है। नंबर वन थिंग, काम को इजी करता है, कन्वीनियंस या इजीनेस जो वो हमारे पास होती है। इजी होने के साथ साथ हमारे काम की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है हमारे काम को, एक प्रोफेशनल लुक देता है काम को करने का। ठीक है, ओके। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी रेट जो है वो बढ़ जाता है। एक्यूरेसी, हमारा जो काम हम जो भी करते हैं वो काम तकरीबन हमारे पास सही होता है। जैसे कि अगर सॉरी, हम अगर अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस के अंदर क्या है, हम जब मैन्युअली अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो उसमें हमसे कोई गलती हो सकती है। लेकिन ये जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, ये मोस्ट लाइकली वहाँ पे जैसे ही स्कैन होंगी चीज़ें तो सही से वो अटेंडेंस ले लेंगे, उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। और दूसरा ये है कि टाइम सेविंग भी है। ये हमारे पास चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, इंस्टॉल्ड होने के साथ साथ ओके, टाइम सेविंग किस तरह से, चीज़ें सारी इंस्टॉल्ड हैं। अटेंडेंस का एग्जांपल ले लें तो अटेंडेंस के अंदर क्या है कि अच्छा, अटेंडेंस के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स जैसे ही आते हैं तो आते ही अपनी अटेंडेंस जो है वो खुद करते जाते हैं, टीचर को नाम लेके बुला के अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर टाइम सेविंग के हिसाब से बात करें, स्मार्ट बोर्ड के अंदर बात करते हैं तो लेक्चर टीचर अपना सेव कर सकता है, उसे बाद में नोट्स वगैरह किसी और स्टूडेंट से देखना लेना या अंडरस्टैंड करना उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो लेक्चर्स बाद में भी वहीं सेम यूज़ कर सकता है। और सेंसर्स के हवाले से अगर टाइम सेविंग की बात करते हैं तो सेंसर्स अगर लगे हुए हैं, जैसे ही पर्सन एंटर हुआ लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हुई, हमें लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास टाइम सेव हो जाता है। और हमारा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है यहाँ पे। ऑटोमेटिसिटी जो है वो भी एक बेनिफिट है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है हमारा सारा। और स्टूडेंट्स के हवाले से हमारे पास डेटा भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है यहाँ पे इस फॉर्म में, एनालिटिक्स के सूरत में। ओके, सो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से। इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था, ये लेक्चर हमारे पास यही तक था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से। इसमें हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं ये डिस्कस किया, एजुकेशन के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं ये 3 एग्जांपल लिए, और कुछ बेनिफिट्स आपको लास्ट में बताए हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।